हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एकेस कॉन्सेप्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन, जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि नाउन क्या होता है, नाउन किसे कहते हैं, नाउन के कितने प्रकार होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो नाउन का डिफिनेशन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब नाउन क्या है? नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा क्या है? हमारा नाउन क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को, मतलब किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। मतलब नाउन एक नामों का समूह है, जिसे भी हम लोग कोई नाम दे सकते हैं, जिसका भी कोई नाम है, जिसे भी किसी नाम से बुलाया जाता है, वो सारा हमारा नाउन होता है। ठीक है, कोई भी ऐसा चीज हो सकता है, जैसे कपड़ा कोई वस्तु हो गया, और भी पेन, कागज इत्यादि जो भी इस पृथ्वी पे है, जिसका भी कोई नाम है, वो सारा हमारा नाउन है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम हो गया मोहन, सोहन, या किसी लड़की का नाम हो गया सीता, गीता, या फिर किसी प्लेस या फिर किसी जगह का नाम हो गया दिल्ली, मुंबई, आगरा इत्यादि। या फिर किसी थिंग्स में हमारी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कॉपी हो गया, पेन हो गया, मोबाइल भी हमारा एक थिंग्स ही है, गोल्ड भी है तो मान लीजिए एक थिंग्स ही हमारा, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीजें हमारी थिंग्स ही, वस्तु ही है। ठीक है, एनिमल्स, कैट, डॉग, चेयर, कुर्सी, टेबल, मेज, ये सारी चीजें हमारा नाउन है। जिसका भी कोई नाम है, जिसको भी कोई नाम दिया गया है, वो सारा हमारा नाउन है। ओके, तो चलिए नाउन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब आगे डिस्कस करते हैं हम लोग कि नाउन के प्रकार, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, और वे सारे प्रकारों को हम लोग देखते हैं आगे कि वो सारे क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। तो नाउन को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। एक काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा, जिसको कहते हैं हिंदी में गणनीय संज्ञा, और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं अगणनीय संज्ञा। मतलब जिसकी भी गिनती की जा सकती है, जिसको भी गिना जा सकता है, जिसकी गणना की जा सकती है, वो सारा हमारा हो गया काउंटेबल नाउन में। ठीक है, और जिसकी भी गणना ना की जा सके, जिसको गिना ही ना जा सके, वो हमारा हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि काउंटेबल नाउन में कौन कौन से प्रकार आते हैं और अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन से प्रकार आते हैं। तो काउंटेबल नाउन में हमारा आता है, पहला आता है हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, पहला हमारा आता है प्रॉपर नाउन, दूसरा आता है कॉमन नाउन, तीसरा आता है कलेक्टिव नाउन। ये सारा हमारा काउंटेबल नाउन है, मतलब इन सभी को हम गिन सकते हैं। अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये सारे प्रकार क्या होते हैं। और अनकाउंटेबल में क्या होता है? अनकाउंटेबल में आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और दूसरा मटेरियल नाउन, भाववाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, और इसमें हमारा हो गया प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। बेसिकली दो भाग में डिवाइड किया गया है, वैसे हमारा 5 प्रकार का नाउन होता है। ठीक है, अब चलिए इन 5 प्रकारों को देखते हैं कि ये सब क्या क्या होते हैं। तो पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। पहला हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिसमें भी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव इत्यादि का मतलब नाम का बोध हो, वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जिसमें भी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या जीव, किसी का भी पर्टिकुलर नाम का बोध होता है, वो सारी चीजें हमारा प्रॉपर नाउन में आती हैं। नाम से जैसे स्पष्ट है यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन मतलब जिसको भी कोई प्रॉपर नाम दिया गया हो। ठीक है, वो सारा हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन में। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए श्याम,
किसी व्यक्ति का नाम। और पेन मान लीजिए, तो ये किसी वस्तु का नाम हो गया, पेन, कॉपी, ये किसी वस्तु का नाम हो गया। और कोई प्लेस मान लीजिए, मुंबई, दिल्ली, ये कोई प्लेस का नाम हो गया। इसका कोई ना कोई नाम हो, जिसका किसी नाम का बोध होता हो, वो सारा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और मान लीजिए और एग्जाम्पल लेते हैं, किसी जीव का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, ये सारा हमारा एक प्रॉपर नाम इन सबको दिया गया है। ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये मुंबई शहर है, ये दिल्ली शहर है, इन सबका एक प्रॉपर नाम दिया गया है। ये श्याम है, ये लड़का श्याम है, तो इसका नाम है श्याम नाम है, मतलब इसको कोई प्रॉपर नाम दिया गया है। तो जिसका भी कोई प्रॉपर नाम हो, वो सारा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन में आता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग क्लियर कर लिए हो प्रॉपर नाउन को। तो चलिए दूसरा एग्जाम देखते हैं, दूसरा टाइप नाउन का दूसरा टाइप है कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, तो जातिवाचक संज्ञा जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि ऐसी संज्ञा शब्द जिससे किसी की जाति का बोध होता हो, जिससे किसी की जाति का बोध होता हो, वो सारा हमारा कॉमन नाउन में आता है। ठीक है, जिससे भी किसी की जाति का बोध हो। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए मानव ही कहते हैं, तो मानव एक जाति है ना, मानव एक जाति ही तो है जिसमें हम लोग आते हैं, जैसे मेल, फीमेल, ये सारा चीजें आती हैं जिसमें, तो मानव भी एक जाति हो गया, ये भी एक जात हो गया। ठीक है, तो अब मान लीजिए पशु ही हो गया, तो पशु भी एक जात है जिसमें गाय, भैंस, बकरी इत्यादि आती हैं, तो ये भी एक जाति है। ठीक है, तो ये सारा हमारा हो गया। मान लीजिए लड़का ही हो गया, जिसमें सभी लड़कों को रखा गया है, तो लड़का होना क्या है, एक जाति है। ओके, तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया हो कॉमन नाउन। चलिए तीसरा टाइप देखते हैं नाउन का, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ऐसी संज्ञा शब्द जिससे किसी भी समूह का, जैसे कि हिंदी से स्पष्ट है समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, तो जिससे भी किसी समूह का बोध हो, किसी समूह का बोध होता हो, किसी समूह का बोध होता हो, वो हमारा कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं लोग ही, कहते हैं हम लोग ही, तो लोग एक व्यक्ति से तो बनता नहीं है, लोग में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, तो तभी तो हम लोग उसको कहते हैं कि लोग, कई लोग इकट्ठे हैं। ठीक है, पीपल। तो और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए फैमिली, जहां पे भी एक से अधिक व्यक्तियों की बात हो रही हो, समूह की बात हो रही हो, ग्रुप की बात हो रही हो, वो सारा हमारा कलेक्टिव नाउन में आता है। ठीक है, फैमिली में भी एक से अधिक व्यक्ति रहते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति से तो फैमिली बनता नहीं है, तो एक से अधिक व्यक्ति रहते हैं, तो इसका मतलब ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन है। ओके, अब जैसे कि मान लीजिए खिलाड़ियों का टीम, अ टीम ऑफ प्लेयर, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। तो ये है खिलाड़ियों का समूह, मतलब ये यहाँ भी एक से अधिक खिलाड़ी हैं जिनका समूह है, तो वो भी हमारा समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, जहां पे भी किसी समूह का, किसी ग्रुप का बात होता हो, वो सारा हमारा समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए हो। अब अगला देखते हैं, चौथा टाइप है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए ऐसे संज्ञा शब्द जिसमें भाव का बोध हो। ठीक है, किसी भी, जैसे कि नाम से स्पष्ट है भाववाचक, जिसमें किसी भाव का बोध होता है, जिसे हम लोग ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, तो वो हमारा भाववाचक संज्ञा में आता है। ठीक,
एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं लव ही ले लीजिए, लव प्यार। तो प्यार एक भावना है, एक भाव है हमारा। प्यार एक भाव है जिसको हम लोग ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मान लीजिए हेट ही, इसका अपोजिट हेट, घृणा, नफरत। तो ये भी तो एक भाव ही है, ये भी एक भाव ही है जिसको हम लोग ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए और भी एग्जाम्पल, जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए फीलिंग्स, भावनाएं। तो फीलिंग्स भी तो हमारी एक भावनाएं हैं, इसको भी हम लोग ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, ठीक है। जिससे भी हमारे भाव का बोध हो, जिससे भी, जिस संज्ञा शब्द से हमारे भाव का बोध हो, जिसको हम लोग ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, वो सारा चीज हमारा भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। ओके, एहसास, ऐसा कुछ हो, वो सारा चीज हमारा भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब पांचवा टाइप देखते हैं नाउन का, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। तो नाम से यहाँ स्पष्ट है कि जहां पे भी किसी पदार्थ का बोध हो, जहां पे भी किसी ऐसी संज्ञा शब्द जिससे किसी पदार्थ का बोध होता है, वो सारा हमारा मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा में आता है। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं इसको। जैसे पदार्थ में मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, वाटर, पानी। तो पानी भी एक पदार्थ ही है, ठीक है। और लेते हैं जैसे एग्जाम्पल हम लोग, पानी हो गया, सोना चांदी भी, ये भी तो हमारा पदार्थ ही है। सोना, चांदी, ये सारी चीजें हमारे पदार्थ के कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। ग्लास हो गया, लकड़ी हो गया, ये सारी चीजें पदार्थवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन में आता है, ठीक है। जिससे भी किसी पदार्थ का बोध हो, वो सारा चीज हमारा मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा में आता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।